शुभोदय बच्चों, सब लोग ठीक है ना। पाठ है, ध्यान से सुनिए। पार्ट 1 आप लोग सब लोग नहीं सुने। व्हाट हैपेंड गर्ल्स माँ, रिमेनिंग बॉयज आल्सो लिसन केयरफुली, कंप्लीट इन टाइम योर क्लास वर्क। सैटरडे स्लिप टेस्ट आल्सो देर। तो आप सबको मैं सैटरडे स्लिप टेस्ट के लिए मीनिंग्स, विलोम शब्द, वचन और लिखो क्वेश्चन आंसर्स अब मैं आपको समझा रही हूँ। सब लोग देखिए, एक दो बार सुनिए वीडियो, दो तीन बार सुन के समझिए और क्लास वर्क में कंप्लीट कीजिए। ओके। तो देखिए, इस कविता के कवि, मूल कवि यानी फर्स्ट अंग्रेजी में लिखे वाले चार्ल्स अल्बर्ट टीडले। मूल कवि का नाम है चार्ल्स अल्बर्ट टीडले। तो उनका जीवन काल, जन्म 1851 और मृत्यु 1933। कब हुआ मृत्यु? 1933। तो उनकी रचनाएं न्यू सम ऑफ पेरेडेज, न्यू सम। देखिए कौन है मूल कवि? चार्ल्स अल्बर्ट टीडले। जीवन काल 1851-1933। तो उनकी रचनाएं न्यू सम्स ऑफ पेरेडेज आदि। पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसमें हमको इम्पोर्टेंट अनुवादक कवि, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम में अनुवादक कवि के बारे में पूछा जाता। तो इनका नाम उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, गिरिजा कुमार मधुर। गिरिजा कुमार मधुर। तो उनका जीवन काल, जन्म कब हुआ? 1919। जन्म 1919, मृत्यु 1954। मृत्यु कब? 1954। रचनाएं, तो गिरिजा कुमार मथुर की रचनाएं। मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने आदि रचनाएं किए। उनको दिया गया पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। आदि बोलते और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमको एक ही रचना के बारे में दिया गया। तो आप लोग कवि परिचय क्या? अनुवादक कवि गिरिजा कुमार मधुर, जीवन काल 1919-1954। रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने आदि। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। तो फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट में देखिए मीनिंग्स, हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कंपलसरी नहीं, हिंदी टू हिंदी मीनिंग्स कंपलसरी। आप लोग समझने के लिए इधर मातृभाषा में अंग्रेजी में दिया गया। तो ज़्यादातर आप लोग एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश ही, हिंदी ही लिखना समझना। तो एक बार देखिए, कामयाब यानी सक्सेसफुल, विश्वास बिलीव, साथ साथ टुगेदर आज टुडे, शांति पीस चारों ओर, फोर साइड्स दर, फियर मन हार्ट। तो ये हिंदी टू इंग्लिश। तो नीचे विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी क्या? ऑपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स। तो देखिए पूरा, पूरा मीन्स फुल। अधूरा ऑफ, पूरा अधूरा। शांति अशांति, शांति का विलोम शब्द क्या? अशांति। आज कल, आज यानी टुडे, कल मीन्स टुमारो, आज कल। नेक्स्ट दिन रात, दिन रात। साथ साथ अलग अलग, कामयाब ना कामयाब।
विश्वास, आधा विश्वास, अविश्वास, डर, निडर, अंधेरा, उजाला। तो ये विलोम शब्द। नेक्स्ट लिंग बदलिए, जेंडर, लिंग मीन्स आपको सबको मालूम इस ना, लिंग बोले तो जेंडर, गर्ल बॉय लाइक दिस। लेखक, लेखिका, चिमटा, लेखक तो जो लिखने वाले रहते कविताएं उनको लेखक लेखिका। नेक्स्ट चिमटा, चिमटी, लड़का, लड़की, कवि, कवयित्री। नेक्स्ट वचन बदलिए, वचन सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए हम, मैं, हम मीन्स वी, मैं मीन्स आई। हाथ, हाथ जो लास्ट में मात्रा ही नहीं रहता तो वो सेम एक वचन में बहुवचन में सेम रहते थोड़े शब्द को। चिमटी, चिमटियाँ। नेक्स्ट दिन, दिन, एक, अनेक। नेक्स्ट पर्याय शब्द। पर्याय शब्द हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। पोएम, क्वेश्चन आंसर्स, चूज द करेक्ट आंसर में पर्याय शब्द आते रहते। देखिए कामयाब, सफल, विजय, कामयाब, सफल, विजय। डर, भय, विश्वास, भरोसा। इधर भरोमा मीनिंग रॉन्ग आया, अब इसको सा कीजिए, भरोसा, विश्वास, भरोसा। हाथ, कर, शांति, निश्चलता, शांति का मीनिंग क्या हिंदी में? निश्चलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। लिखो क्वेश्चन आंसर्स इम्पॉर्टेंट। देखिए पेज नंबर 9 और 12। ओके, कितने? फर्स्ट रो में 2 क्वेश्चन आंसर्स है, 4 मार्क्स। नेक्स्ट सेकेंड 7 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। ओके, हिंदी में कम क्वेश्चन आंसर्स रहते। देखिए कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए? हम कोई भी काम विश्वास यानी कॉन्फिडेंट, भरोसे से, बिलीवनेस से हम काम करना, कौन सा भी हम विश्वास रखने से ही सफल होता। इसमें मैं सफल होता नहीं होता, ये मैं क्यों करना, मैं नहीं करता, तो नेगेटिव थिंकिंग, नहीं करता, सक्सेस नहीं होता, ऐसा सोचने से हमको सफल नहीं होता। हम काम कर रहे तो उसको विश्वास, पूरा भरोसा रखकर काम करे तो हमको सफल होता। तो पूरा विश्वास यानी भरोसा रखकर काम क्यों करना? देखिए उत्तर, विश्वास सफलता की पहली आवश्यकता है। विश्वास बोलने का सफलता की, सक्सेस को फर्स्ट स्टेप, बिलीव यानी विश्वास। यस ना, हम विश्वास रखें तो ही सफल मिलता। काम करने से पहले हम विश्वास रखना, तो पहले फर्स्ट स्टेप बोलने का विश्वास आवश्यकता हो तो जरूरी। तो हम काम करने में पहले हम विश्वास रखना का जरूरी है। कोई भी काम आत्मविश्वास के साथ करने पर सफलता, कोई भी काम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो हमारे को मैं ये कर सकता, मैं बन सकता, मैं आज पूरे वीडियो सुन सकता, पूरे होमवर्क कर सकता, और क्या आपको पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने से आज के दिन यानी टुडे, आज का वर्ष तक तुम सफल हो सकते। ऐसा कोई भी काम करने से पहले हम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट रखने से सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस कंपलसरी मिलता है। इसलिए हम कोई भी काम करने से पहले विश्वास रखना चाहिए। क्यों रखना? क्योंकि वो ज़रूरत है, हमको आवश्यकता है, और
उससे हम आत्मविश्वास के काम करने से हमको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए विश्वास रखना। तीसरा प्रश्न देखिए, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? बच्चों में कैसे कैसे डर, आप लोग डरे कभी भी? कोई भी बच्चे एक ना एक दिन कंपलसरी डरते हैं, कौन से भी भूत फिल्म देखने से, यानी कुछ गलती काम करने से, यानी कुछ चोरी करने से, होमवर्क नहीं करने भी टीचर्स कुछ भी बोलते हो के डरते रहते, इस ना। तो बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? देखिए, बच्चों में ऐसे डर उत्पन्न होते हैं, तो इसमें एक वाक्य, एक सेंटेंस क्वेश्चन से ही लिया गया। तो ऐसे कैसे क्वेश्चन मार्क छोड़ देकर ये 2 वर्ड छोड़ देंगे। बच्चों में ऐसे डर उत्पन्न होते हैं कि क्या हम यह काम कर सकते या नहीं। फर्स्ट आप लोग डरते, हाँ मैं कर सकता या मैं काम नहीं कर सकता, मुझे बात करने को हिंदी आता या नहीं आता। कंपलसरी ये डर आपको रहता, गर्ल्स ने कंपलसरी, बॉयज़ में नहीं है। बॉयज़ को सबको हिंदी टॉकिंग आता, गर्ल्स थोड़ा डरते रहते हम बात कर सकते या नहीं। तो बच्चे में कौन से डर उत्पन्न होते? हम ये काम कर सकते या नहीं। और नेक्स्ट लाइन, क्या हम में उतनी ताकत है या नहीं। ताकत मीन्स व्हाट माँ? एनर्जी, ताकत। तो हम एक कर सकते, हमें वो ताकत है, हमें वो एनर्जी है। कुछ काम करने से पहले, कुछ उठाने से पहले हमें उठा सकते, ये वजन है, ऐसा सोचते रहते, डरते रहते। और आदि डर बच्चों में उत्पन्न होते हैं। 3 या 4 सेंटेंस आंसर ये। नेक्स्ट है कविता का सारांश। कविता का पूरा सारांश ये 8 वाक्य में उत्तर देना चाहिए। ओके, देखिए इस कविता के कवि कौन है? कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर। कौन है कवि? श्री गिरिजा कुमार माथुर। कवि का नाम पहले कंपलसरी लिखना। अपनी कविता के द्वारा कहते हैं कि आत्मविश्वास और भरोसे के साथ हम काम करेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर कविता के कवि, तो वे क्या कह रहे हैं? हम अपनी कविता के द्वारा हमको क्या समझा रहे हैं? आत्मविश्वास यानी क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास और भरोसे, बिलीव। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट से हम काम करने से एक ना एक दिन हम काम करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। सफल यानी सक्सेस। तो हम कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट से काम करने से सक्सेस जरूर होंगे। क्या कह रहे कवि? क्या समझा रहे कविता के द्वारा हमको? आत्मविश्वास से और भरोसे से काम करने से एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। देखिए, हमारे मन में पूरा विश्वास है कि एक दिन देश के चारों ओर शांति की स्थापना जरूर होगी। तो हमारे मन में, उनके बच्चों के मन में पूरा विश्वास बोलते क्या? भरोसा, कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंट है कि देश के चारों ओर 4 साइड तो कुछ भी दुख बाधा नहीं रह सका, पूरे तरफ शांति जरूर स्थापना होगी, शांति की स्थापना जरूर होगी बोल के वो भरोसे से, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बच्चे। एंड नेक्स्ट देखिए, अपने मन में दृढ़ विश्वास यानी क्या? दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग
बिलीवनेस, दृढ़ हमें करते, हमें करना, जरूर करना, ये हमारा वर्क है। हम सुनना, वीडियो होमवर्क्स करना, लिखना, ये हमारा वर्क। दृढ़ निश्चय के साथ में काम करने से सफल मिलता। तो हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हम सब हाथ से हाथ, पहले से देखिए, हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हम सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग हाथ में हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो ये लाइन का अर्थ क्या है? सब लोग दृढ़, हमारे को दृढ़ विश्वास है, हम सब लोग हाथ में हाथ डालकर यानी हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? एकता, एकता, यूनिटी। एकता मीनिंग व्हाट है? यूनिटी। तो मिलकर, मिलजुल कर, यूनिटी से, एकता से यानी यूनिटी से साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो सब लोग हाथ में हाथ डालकर एक एकता के साथ मिलजुल कर, मिलके रहने का भी हमारा दृढ़ विश्वास है। क्या कह रहे गिरिजा कुमार? सब लोग मिलजुल के रहने से, एकता रहने से रहना कह रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे मन में पूरा विश्वास है कि आज हमें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। अर्थात तो आज हमारे मन में पूरा विश्वास बोलते क्या हुआ? फुल कॉन्फिडेंट। हमारे मन में पूरा विश्वास, फुल कॉन्फिडेंट है कि आज हमें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं। तो हमारे मन में पूरा विश्वास है, हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। इसका अर्थ क्या है? किसी से डर नहीं। तो हम किसी से नहीं डरते, यानी हम गलत काम नहीं करते, गलत काम करने ही हम सिर झुकाते। यस ना? तो हमारे मन में पूरा विश्वास है, हम गलत काम नहीं करते, यानी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते और किसी से नहीं डरते, किसी से डर नहीं। इसलिए हम जरूर एक दिन कामयाब हो जाते। तो इसलिए हम मिलजुल कर रहने से और किसी से नहीं डरने से हम एक ना एक दिन जरूर कामयाब बोलते क्या? सक्सेस, सफल हो जाते। तो इस सारांश में आपको एक 7 सेंटेंस, 7 वाक्य एसटी में लिख सकते। तो इस वाक्य में अब ध्यान लगा के देखिए, वाक्य कौन से काल में है, एकवचन बहुवचन क्या है, कहाँ की छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, रहेंगे, पूरे फ्यूचर टेंस से भविष्य काल में है वाक्य। ये पार्ट पूरा भविष्य काल में है, पास्ट फ्यूचर ने। हम होगे गा, लास्ट लेटर गा आने से वो भविष्य फ्यूचर टेंस होता। फ्यूचर टेंस में कभी भी आखिर में गा लेटर आता। तो ये पूरे ध्यान में रख के आप लोगों लिखो प्रश्न उत्तर, सेकेंडा, फर्स्टवा और बिट्स सीख लीजिए। ओके, एक मैं फ़ोटो क्लिक करके इमेज भी जाती, क्लास वर्क में लिखिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाइए। क्लास वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर 5 बजे तक मुझे फिर व्हाट्सएप में शेयर सेंड कीजिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।